इंग्लिश को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं ना, जिनको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। 26 लेटर्स है ना, नॉर्मल अल्फाबेट बोलते हैं। ग्रीक में ऐसे 24 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में आपको 21 मिलेंगे जिनको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट। हिंदी में इसको व्यंजन कहते हैं, हिंदी में, है ना। हिंदी में जाओगे तो अलग होता है, वो 33 होते हैं उसमें, का खा गा घा अंगा ऐसे 33 होते हैं। और हिंदी में व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट को। और 5 होते हैं वोवल्स, 5 होते हैं वोवल्स। ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हिंदी तो ऐसे आप पढ़ चुके हो तो हिंदी से कनेक्ट कर पाओगे इसलिए बता दे रहे हैं। कॉन्सोनेंट और वोवल्स, वोवल्स याद कर लो, वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट इसको छोड़ के बाकी सब, जैसे बी सी डी, ई छोड़ा एफ जी एच, आई छोड़ा जे के एल एम एन ओ नहीं, पी क्यू आर एस टी, यू छोड़ा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो हो गए ना 5, ये 5 10 15 और 15 6 21, 26 कॉन्सोनेंट हो गए। वॉवल्स में ए ई आई ओ यू, तो इनसे वर्ड्स बनते हैं, इनसे वर्ड्स बनते हैं। तो इसको किनारे से देखते हैं, किनारे। अच्छा, ये लेटर्स को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे लेटर्स को अगर जोड़ दिया जाए, हम कोई लेटर लेके आते हैं, मान लेते हैं लिख के आए बी, है ना, फिर लेके आए वाई, फिर लेके आए ओ। तो ये जब लेटर्स को हम लोग अरेंज कर देते हैं, लेटर्स को अरेंज कर दो, लेकिन ऐसे अरेंज करो कि उससे एक मतलब निकल के आए। जैसे हिंदी में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना। वर्ण को जब लेके आए, जैसे का, है ना, और लेके आए न और रा, तो का नर कोई मतलब का नहीं है, लेकिन इसको अरेंज कर दो अच्छे से। पहले का आएगा, फिर रा आएगा, फिर ना आएगा, तो करण बन जाएगा। तो ये एक सार्थक समूह है, ये सार्थक समूह नहीं है ना। जब लेटर्स को आप अच्छे से अरेंज कर देते हो जिससे कोई मतलब समझ में आए, उसको शब्द कहते हैं। ये हिंदी की भाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में अगर आप लेटर्स को प्रॉपर अरेंज कर दो, जैसे हम बी के वाले आते हैं ओ के वाले लिख देते हैं वाई, तो आपको समझ आ गया, बॉय वाला होता है लड़का। तो लेटर्स को अगर आप प्रॉपर अरेंज कर दो, प्रॉपर अरेंज कर दो जिससे कोई मतलब समझ में आए, उसको हम लोग कहते हैं वर्ड, वर्ड। तो सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर्स इंग्लिश में, और उसी लेटर्स को अगर जोड़ दोगे तो बन जाएगा वर्ड्स। और वो वर्ड्स मतलब आना चाहिए, अरेंज करने के बाद मतलब आना चाहिए। बी वाई ओ कोई मतलब नहीं था, तो ये वर्ड है नहीं है, तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे। ये वर्ड नहीं है, ऐसे काट दो, ये वर्ड नहीं है। अगर प्रॉपर अरेंज कर दो, अरेंज करने के बाद कोई मतलब समझ में आए तो उसको वर्ड कहते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहले क्या बनता है, लेटर्स, लेटर्स को जोड़ दोगे तो वर्ड बन जाएगा, है ना, ये वर्ड हो गया। अब तीसरी चीज, ये पहली यूनिट थी लेटर्स, लेटर्स को अरेंज किया तो बन जाएगा वर्ड। वर्ड्स को अब आगे देखो। अब हमने एक हिंदी में फिर से लेके आता हूं, जैसे हम लेके आए हैं खाता, राजा, है, आम। तो ये है उल्टा सीधा, ये भी क्या है शब्द, ये भी क्या है शब्द, ये भी क्या है एक शब्द, ये भी क्या है शब्द, लेकिन ये प्रॉपर अरेंज नहीं है। लेटर्स को जोड़ा था वर्ड्स बना, वर्ड्स को जोड़ा तो एक हमें सेंटेंस दिख रहा है जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर अरेंज नहीं है। ये भी प्रॉपर है, मतलब नहीं समझा रहा है। इसको अगर अच्छे से लिखते तो लिख देते राजा आम खाता है ना। ये हो गया आपका प्रॉपर अरेंज, और इससे मतलब समझा रहा है कि एक कोई लड़का है, उसका नाम राजा है, वो आम खाता है, रोज खाता है। तो इससे एक बात आपको समझ में आ गई कि कोई मतलब समझ में आ रहा है ना। जब वर्ड्स को अरेंज करो और उससे कोई मतलब समझ में आने लग जाए तो उसको वाक्य कहते हैं। सेम चीज इंग्लिश में भी ऐसे ही, देखो हम लिख दे ऐसे, ईट एप्पल आई, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ईट कहीं भाग रहा है, एप्पल कहीं भाग रहा है, आई कहीं भाग रहा है, कोई मतलब नहीं, ये प्रॉपर अरेंज नहीं है। लेकिन हमको ये भी पता ये वर्ड है, ये भी क्या है वर्ड, और ये भी क्या है, ये लेटर हो गया, है ना। तो वर्ड्स को अरेंज करने से एक सेंटेंस बनता है ना। तो यहाँ अरेंज नहीं है प्रॉपर। अगर इसको हम अरेंज कर दे, आई ईट एप्पल,
अब ये बन गया एक सेंटेंस। अब इससे मतलब समझ आ रहा है कि मैं आम खाता हूं, है ना। तो लेटर्स को अच्छे से अरेंज करो तो वर्ड बनता है, वर्ड्स को अरेंज कर दो तो सेंटेंस बनता है। अब यहीं से आपको एक बात समझनी है कि वर्ड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट, वर्ड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट, स्पेलिंग पे ध्यान देना। अरेंजमेंट को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इसी वर्ड्स को अरेंज, देखो पहली चीज, सबसे छोटी चीज क्या थी? सबसे छोटी चीज थी आपके लिए लेटर, है ना। लेटर से क्या बना था? वर्ड, इसको हिंदी में शब्द कहते हैं। शब्द से क्या बना? वाक्य, जिसको सेंटेंस कहते हैं। ये तीन चीजें हो गई, है ना। लेटर वाला होता है अक्षर हिंदी में, वर्ड वाला होता है शब्द हिंदी में, और सेंटेंस वाला होता है वाक्य, है ना। तो सबसे छोटी तीन चीज हो गई, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। आपको आना सीधा सेंटेंस, है ना। आपको आना सेंटेंस। आप सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के तुरंत बाद टेंसेस में उतारा जाएगा सेंटेंस। अच्छा, इससे पहले देखो हमने आपको बताया वर्ड्स को अरेंज करने हो तो सेंटेंस बनता है। अच्छा, नोट तो नहीं करना है। अच्छा, सेंटेंस की डेफिनेशन, वर्ड्स मतलब ढेर सारे शब्द आपस में जुड़ जाएंगे। वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस आर इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब ये है, जब आप वर्ड्स को कायदे से अरेंज कर दो और उससे कोई मतलब समझ में आने लगे, जैसे मैंने अभी किया था, राजा आम खाता है, तो वर्ड्स को अरेंज किया तो उससे कोई मतलब समझ में आने लगा, तो इसको सेंटेंस कहते हैं। नॉर्मल सब भाषा है ये, है ना। लेकिन कभी कभी पता है ये लोग वर्ड्स को बना देते हैं लेकिन मतलब भी समझ में आ जाता है, मतलब नहीं समझ में आता है। तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने। एक इन्होंने बोला, इसको बोलते हैं फ्रेज, एक को बोलते हैं ये लोग फ्रेज, फ्रेजेस नॉर्मल वर्ड आता है। फिर दूसरे को बोलते हैं क्लॉस, ये सब वर्ड्स को अरेंज करके बनाया सब, CLAUS, क्लॉसेस बोलते हैं। और तीसरा होता है सेंटेंस, तीसरा होता है सेंटेंस। तो वर्ड्स को अरेंज करके आप तीन चीजें बना सकते हो। वर्ड्स को अरेंज करके, वर्ड्स की जब खिचड़ी पकाओगे तो तीन चीजें बन सकती हैं, एक ये फ्रेज, एक क्लॉज और तीसरा सेंटेंस। अगर वर्ड्स प्रॉपर अरेंज हुए, जैसे मैं लेके आया था आपको राजा आम, राजा आम, तो दो वर्ड्स है, तब वर्ड्स है ना, वर्ड से बनता था सेंटेंस। लेकिन राजा आया और आम आया, मतलब नहीं समझ में आया कुछ, राजा आम खा रहा है कि बेच रहा है कि नहा धो रहा है, कुछ नहीं समझ में आया, सिर्फ राजा और आम आया। तो जब दो तीन वर्ड्स ऐसे आते हैं जिससे कोई मतलब समझ में नहीं है, समझे नहीं है। अच्छा देखो, ये जो ये बन रही है ना तीन, इसमें सब एक चीज कॉमन होगा। जैसे आपको बताया जाए, अगर आपने पढ़ा हो तो हमने लिखा है जैसे राजा आम, आम 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 खाता है, तो इसमें जो काम करता है ना उसको सब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट। और जितना बचता है उसको बोलते हैं ये लोग प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हम लिख दे आई ईट एप्पल, तो बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो मैं आम खाता हूं, तो जिसने जो काम किया ना खाने का, वो है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। और बाकी सब है प्रेडिकेट, बाकी सब है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में जो काम करता है, बाकी सब जो बचे वो है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, आगे वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट और पीछे वाला जितना बचता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। काम करने वाला हमेशा होता है सब्जेक्ट और जितना बचेगा वो है प्रेडिकेट। तो फ्रेज में आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, फ्रेज में आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। क्लॉज में आपको मतलब समझ में आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा। मतलब आपको समझ में आएगा, मतलब समझ में आएगा लेकिन पूरा समझ नहीं आएगा, पूरी बात नहीं बताएगा, ठीक है। सेंटेंस में आपको पूरा मतलब समझ में आएगा, 100% पूरा मतलब समझ में आएगा, मतलब समझ में आएगा। आपके लिए बेस्ट क्या है? सेंटेंस। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में फ्रेज और क्लॉज देते हैं लोग, दो तीन वर्ड दे देंगे, बोलेंगे बताओ फ्रेज है क्लॉज है, पहचानो या ट्रांसलेट करो या कुछ भी करो। तो फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस, उसमें आने से पहले आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको मैं सिखा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फिर इसके बाद आप टेंसेस वगैरह अच्छे से करने लग जाओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपको बताएंगे हम सेंटेंस। अच्छा ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर बताएंगे आपको सेंटेंस के टाइप। ये दो चीजें अगर आपको आ गई, फिर आप टेंसेस में आ सकते हो, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपको सीखना है नाउन, फिर आएगा प्रोनाउन, 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नहीं उससे पहले वर्ब, फिर आ जाएगा एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिर आ जाएगा आपका कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। देखो नाउन क्या होते हैं, तो सिंपल शब्दों में जो किसी का नाम बताते हैं उसको हम लोग नाउन कहते हैं। नाम बताने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये स्टाइलिश मार्कर लिखने वाला, ये कपड़ा है, तो कोई चीज का जो नाम बता दिया जाए उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। नाम बताने वाली चीज का नाउन। तो इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो नाम बता दे किसी का वो है क्या, नाउन। नाम बताने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ भी आ जाए, है ना, ताजमहल, आगरा, नदी, रोड, पुल, कुछ भी आ जाए तो वो आ जाएगा नाउन। अब अच्छा, नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो जाए उसको बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह, तो वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह आ जाते हैं। जैसे मैं यहां लिख दो कि सोनी ईट्स मैंगो, है ना। आपको इससे समझ में आ रहा है, सोनी आम खाती है। अब हम सोनी ना बोल के हम लिख दें कि वह लड़की आम खाती है या वह आम खाती है, तो सोनी की जगह हम लिख सकते हैं सी ईट्स मैंगो, है ना। तो सोनी ना बोल के हमने क्या बोल दिया, वाह। तो ये नाउन, ये नाम की जगह आ गया, तो जो नाम की जगह आया उसको हम लोग बोल दिए प्रोनाउन, उसको बोल दिए हम लोग प्रोनाउन। दो बात आपको समझ आ गई, नाउन नाम बताने वाले, नाउन की जगह जो आएगा उसको बोलते हैं प्रोनाउन। इसके बाद आपको एक बात समझनी है, नाउन और प्रोनाउन की जो चमचागिरी करेगी, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताए या चुगली करे, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स वर्ड्स दैट टेल समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताए, जो भी कुछ बता दे उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे हम लोग सोनी आम खाती है ना, ये लिखा है तो लिख देंगे सोनी ईट्स, सोनी ईट्स, सोनी नहीं, कुछ दूसरा वर्ड लेके आता हूं, इसमें ज्यादा सेंटेंस बन नहीं पाएगा। लिख देते हैं बिल्डिंग इज टॉल, है ना। तो बिल्डिंग क्या है, नाउन है ना, बिल्डिंग नाउन है। तो बिल्डिंग के बारे में बताया, क्या है, बिल्डिंग कैसी है, लंबी है। तो जो बिल्डिंग के बारे में बताया, मतलब नाउन के बारे में बताया, वो क्या है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया है, ये एडजेक्टिव बन गया है। तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। फिर इसके बाद आ जाएगा वर्ब। तो नाउन नाम बताने वाले, प्रोनाउन नाउन की जगह आने वाले, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाले, तो ये तीनों मिलकर आपस में खेल रहे हैं, है ना। वर्ब क्या होते हैं, तो वर्ब को हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। कोई काम हो रहा हो, मोशन हो रहा हो, तो वो वर्ब में आ जाएगा। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जैसे सोनू
हाँ, वर्ब के बारे में जो बताया उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो लिख देते हैं वर्ड्स दैट मॉडिफाइज मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब। ऐसे वर्ड जो वर्ब के बारे में बता देते हैं उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे सोनू रन्स फास्टली, ऐसा लिखा। तो देखो सोनू क्या है, नाउन है। रन क्या है, दौड़ना, ना लग गया ना, तो क्या ना लग जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, वर्ब, है ना। तो फास्टली में लगता है तेज। बताओ सोनू के बारे में तेज बता रहा है कि दौड़ने के बारे में तेज बता रहा है, दौड़ने के बारे में बता रहा है ना। तो दौड़ने बताया, दौड़ने के बारे में बताया, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो वर्ब के बारे में बता दिया तो उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो फर्स्टली क्या हो गया, एडवर्ब, सिंपल सी बात। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा चीजें याद रखनी है। ये वाला तो दोनों कनेक्टेड चीजें हैं, नाम बताने वाले, नाउन की जगह आने वाले, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की जगह आने वाले के बारे में बताने वाला वर्ब एक्शन वर्ड हो जाएगा। एक्शन वर्ड को बताने वाला मतलब उसके बारे में बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। दो तो चमचागिरी कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। जिसके सामने एडी एडी लगा ना, ऐड, वो ऐड कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद आप आगे पढ़ोगे तो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन। देखो वर्ड आ रहा है पोजीशन। ऐसे वर्ड जो किसी की पोजीशन बताते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, है ना, टेबल के ऊपर बुक रखी है, टेबल के ऊपर, है ना, पंखा खोपड़ी के ऊपर चल रहा है, तो पोजीशन बता रहा है किसी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे वर्ड जो किसी की पोजीशन बताते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो वर्ड्स दैट टेल्स द पोजीशन, किसकी पोजीशन बताएंगे, हमेशा नाउन और प्रोनाउन की बताएंगे, नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आ जाएगा ऑन और बिसाइड, इन, इनटू, एट, ऐसे वर्ड्स आएंगे। ये सब आपको घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी इतना काम की चीज है आपके लिए। प्रीपोजिशन, पोजीशन, एडवर्ब चमचागिरी, वर्ब की, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की, नाउन नाम बताने वाले, प्रोनाउन नाउन की जगह आने वाले। ये हिंदी में याद करने का सिंपल पैटर्न है। कंजक्शन को हम लोग बोलते हैं बिचवई, जो शादी वगैरह लगवाता है उसको बिचवई कहते हैं ना। तो ये रिश्ता जुड़वाता है। तो कंजक्शन रिश्ता जुड़वाता है, मतलब ये है दो क्लाउज आ जाएंगे उसको जोड़ देगा, दो वर्ड्स आ जाएंगे उनको चिपका देगा, दो सेंटेंस आएंगे उनको जोड़ देगा। जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो राम को और श्याम को किसने जोड़ा, और ने जोड़ दिया। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसी को चिपका देते हैं, भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है रिश्ता जुड़वाने का, है ना, तो उसे कंजक्शन कहते हैं। तो वो ज्वाइनिंग वर्ड्स, चिपकाने वाले, फेविकोल का काम करने वाले। नहीं तोड़वाने वाले तो बहुत हैं, जुड़वाने वाले बहुत कम मिलते हैं आजकल। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, है ना। इसमें आ जाएगा आपका एंड, बट, बिकॉज, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद आएगा इंटरजेक्शन। समझ आ गया ना, कंजक्शन, चिपकाने वाले शब्दों को जो चिपका देते हैं, जोड़ देते हैं, उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन की बात करोगे, ऐसे शब्द जो अचानक से निकलते हैं, गाली के अलावा, गाली भी इंटरजेक्शन में आती है वैसे तो वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, ऐसे शब्द जो अचानक से निकलते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे खुशी में हुर्रे हुर्रे निकलने लगता है, किसी का ब्रावो निकलता है इंग्लिश में, नहीं हिंदी में तो गाली निकलती है, आउच, है ना, लड़कियां लोग नौटंकी करती जब आउच, और ना, और ऑप्स बोलता है कोई कोई। तो ऐसे वर्ड जो अचानक से निकलते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में बस इतना ही है, आर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना ही है। फिर इसके बाद अब बढ़ोगे तो आगे मिलेगा आपको सेंटेंस। सेंटेंस के पहले 5 पार्ट हुआ करते थे, अभी सिर्फ होते हैं टोटल 4 पार्ट, है ना। 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट,